बच्चों हम जो है मैक्सिमा मिनिमा के अंदर जो फंक्शन हमारी दो वेरिएबल्स की थी उन पर हमने अभी क्वेश्चन किए थे उससे पिछली वाली वीडियो के अंदर। अभी उसमें एक दो प्रॉब्लम और बता रहे हैं, ये उसे और सोल्व करने के बाद में फिर तीन वेरिएबल पाएंगे हम। पहले उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसके अंदर एक एक एग्जाम्पल है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मानी जाती है कि u इक्वल टू दिया हुआ है, कोई फंक्शन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में कंडीशन बनाई गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू टी। वैसे तो जो अगला मेथड होगा मेरा वो तीन वेरिएबल्स का होगा, जैसा कि यहाँ पे u दे दी गई, एक्स वाई जेड की फंक्शन दे दी गई, तो अगले मेथड से भी कर सकता हूं मैं। लेकिन मैं इसे दो वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे साथ में कंडीशन दी गई है ये वाली। तो यदि इस कंडीशन से मैं जेड की वैल्यू निकाल लूं और यहां भर दूं तो ये पूरा क्वेश्चन दो वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल से ही कर रहा हूं इसे। माइनस के हो जाएगा ए एक्स, माइनस के हो जाएगा बी वाई, और अपॉन में आ जाएगा सी, और ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो u की वैल्यू हमारी ऐसी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का स्क्वायर। अब देखो u फंक्शन दो वेरिएबल की बन गई, x और y की। अब तुम पिछले वाले मेथड से कर सकते हो। बाकी तुम्हें पता है डेल यू डेल एक्स निकालना होता है, डेल यू डेल वाई उनको जीरो रखना होता है, उसका पॉइंट बनता है। करिए, इसका कट जाएगा 2x, ये जीरो हो जाएगा, यहां पर पूरे को t मानोगे तो 2 आ जाएगा, p माइनस ए एक्स माइनस के बी वाई अपॉन में आ जाएगा सी स्क्वायर, लेकिन इनटू में माइनस का ए भी आएगा। डेल यू डेल वाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, यहां पर डायरेक्ट कर दो, प्लस के 2 अपॉन सी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में p माइनस ए एक्स माइनस के बी वाई इंटू में माइनस के बी आएगा। साथ साथ में मैं ये भी करके दिखा देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी बैठेगी, दोबारा करो इसको x के तो यहाँ 1 2 आ जाएगा, और जब अंदर वाले का यहाँ करोगे तो यहाँ कितना बनेगा 2 अपॉन सी स्क्वायर, अंदर p माइनस ए एक्स माइनस के बी वाई, और बाहर आ जाएगा माइनस ए, कुल मिलाकर आ जाएगा प्लस के ए स्क्वायर। अगर मैं करूंगा इसका y के रेस्पेक्ट में तो y के रेस्पेक्ट में भी ऐसा ही कुछ आएगा, 2 अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट में p माइनस के ए एक्स माइनस के बी वाई, और यहाँ आ जाएगा इंटू में बी स्क्वायर, ये आ गया। एक और कर लीजिए, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो ये रहा यू एक्स के, इसका कर दीजिए वाई के, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। बस इस अंदर वाले का होगा, माइनस के बी आएगा, माइनस के बी हो जाएगा प्लस के ए बी, तो 2ab अपॉन सी स्क्वायर, तो ये बैठेगा इतना हमारा। कौन सा वाले में, इसमें इसमें गलती हो गई, इसमें कैसे गलती होगी, तुमने करा दोबारा एक्स के तो यहाँ टू ही तो आया, फिर यहाँ पर अच्छा ये वाला, हाँ स्क्वायर तो था ही ना यहाँ पे। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ तक गलती हो गई है। चलो बताओ क्या आएगा, अंदर वाले का होगा माइनस के ए, तो माइनस के ए का हो जाएगा प्लस के 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो आएगा। चलो जी, अब हमें सोल्व करना होगा डेल यू डेल एक्स को जीरो रखकर, करें? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट डेल यू डेल एक्स को जीरो रख रहा हूं मैं, और डेल यू डेल वाई को। जब मैं इन्हें जीरो रखूंगा तो पहले इक्वेशन से देखो क्या आएगा, 2x प्लस के माइनस लिख लूं, माइनस के 2a अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट में p माइनस ए एक्स माइनस के बी वाई इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। अब मैं ऊपर लिख रहा हूं बस ए, बताओ क्या बनेगा। अब दूसरी वाली क्या बनेगी, 2y माइनस के 2b अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट में p माइनस ए एक्स माइनस के बी वाई इक्वल टू कितना, जीरो। अभी ना मुझे सोल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें यदि मैं b से कर दूं, इसमें मैं a से कर दूं, और दोनों को घटा दूं तो पीछे वाला सारा कट जाएगा, तो x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक जी, वही करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट में कर रहा हूं कहीं से, b से, और मैं सेकंड को कर दूंगा a से मल्टीप्लाई करके, तो ये वाली टर्म पीछे वाली कट जाएगी। तो यहां से हमारा बचेगा 2ax माइनस, नहीं 2b आएगा, 2bx माइनस के 2ay इक्वल टू क्या, जीरो। तो यहां से bx इक्वल टू हो जाएगा हमारा ay के। तो ये यहां से x y की वैल्यू नहीं निकली, लेकिन कम से कम x और y में संबंध तो चल गया पता। ठीक,
अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, वो बैठेगी ay अपॉन बी, और इसे मैं पुट कर देता हूं फर्स्ट में या सेकंड में। अगर मैं इसे फर्स्ट में पुट कर दूं, फर्स्ट में यहां पर, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x तो यहाँ है ही, माइनस के 2a अपॉन सी स्क्वायर भी है, p माइनस के a x की जगह तो y की वैल्यू भर दो। चलो y की वैल्यू भर दो, मैंने y निकाल दिया, तो y बराबर कितना बैठ जाएगा, bx अपॉन a, ये तो बैठेगा। तो अब अंदर बताओ, यहां पर आ गया ax माइनस के b, y की वैल्यू कितनी आई, b स्क्वायर x कर दो अपॉन में a इक्वल टू 0। अब सारे x वाले एक साइड में इकट्ठे करो, तू तो भाई निकाल दो ना सारे में से, x वाले इकट्ठे, एक तो बनाएगा, एक यहाँ x का ये रहा, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना बचेगा, प्लस के a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस की लास्ट वाले में भी जाएगी, प्लस के बचेगा b स्क्वायर अपॉन a से a कट जाएगा ना, b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो बचेगा। और क्या बचा, माइनस के ए पी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अब इसमें सी स्क्वायर एलसीएम लेकर सी स्क्वायर को बाहर फेंक देना, तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के ए पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकल जाएगा, ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू इसमें भर देना तो y निकल जाएगा, इसे पुट कर देना किसमें, एक मिनट और ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, पुट कर लेना ऐसा, y बराबर कितने में, बी एक्स अपॉन ए में, यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या बैठ जाएगी, मेरे ख्याल से इसमें समानता से आ रही है, बीपी बराबर बीपी अपॉन बैठ जाएगी शायद ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, चेक कर लेना इसको, ये बैठेंगे, ये कट जाएगा ना, हाँ। तो ये निकल गया एक्स और वाई में निकल गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन था 3D में, एक्स वाई जेड में, अब तुम्हें जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू के लिए देखें यहाँ था ये रहा, इसमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ भर दो, तो यहाँ से इसमें भर दो, नीचे वाली में इसमें भर दो, तो यहाँ से जेड निकल जाएगा। क्वेश्चन तो एक्स वाई जेड में था ना, हमने एक्स वाई में बदल तो लिया था वो, तो हम जेड भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे जेड की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं, पूरा पॉइंट बनाना हो तो बना लेना तुम यहाँ से। अब देखें यहाँ पर हमारे एक्स वाई आ गए, अब हमें आर एस टी निकालने हैं, तो इस पॉइंट पे हमें आर निकालना है, एस निकालना है और टी निकालना है। सबसे पहले हम आर निकालते हैं। आर देखिए कहां पर था, 2 बार डिफ्रेंसिएशन, ए यहां देखो, एक मिनट, कहां पर था, ए ये रहा आर, ए ये रहा, इसमें तुमने देखा कहीं पर भी एक्स वाई नहीं आया, तो आर तो यही रहेगा, 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लिख दो, बोलिए क्या था, 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब निकालेंगे टी, 2 भी इतना है, वो भी था इतना है, बस b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था मेरे ख्याल से। अब s चेक करिए, s कितना था, ए ये रहा, s कहां गया, इस साइड में था, ए ये रहा, 2ab अपॉन सी स्क्वायर, 2ab अपॉन सी स्क्वायर, 2ab अपॉन सी स्क्वायर, ये रहा। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर करिए, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू में कर लोगे 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस के s का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, सारे में 4 बाहर निकाल लो, क्योंकि 2 यहां से 2 यहां से 4 और 4 ये रहा, करो मल्टीप्लाई, 1 की इसमें करोगे 1, इस केस में करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर इस केस में करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अब इस केस में करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, और लास्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 है, ये इससे कट गया। अब ये देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि हर जगह स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, और आर भी खुद पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या हुई, मिनिमम। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हैंस कर देंगे यहाँ पर, हैंस यू इज मिनिमम। अब वो कहेगा किस पॉइंट पे, तो तुम कहना जहां पर x की वैल्यू ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, y की वैल्यू बी पी अपॉन पी है, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जेड ही पूछा तो जेड भी निकाल देना, ठीक है, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है ये तुम्हें जेड एक्स वाई में इक्वेशन दिया, पता नहीं क्या चीज है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए जब भी इक्वेशन केवल एक्स वाई में होती है तो वो केवल एक कर्व होता है, वक्र होता है, जिसमें केवल लाइन होती है, एरिया नहीं होता। और जब 3 में हो जाता है एक्स वाई जेड में,
तो समझ जाइए कि वो एक सरफेस है। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है एरिया, उसके अंदर एरिया होगा। अब वो हो सकता है गोले की तरह हो सकता है वो आयत की तरह हो, तो अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी तीन वेरिएबल में हो तो समझ जाना हमें एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, वाई की भी और जेड की भी। तो इसका मतलब वो सरफेस है, पृष्ठ है। अब वो आयत का भी पृष्ठ हो सकता है या किसी गोले का भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। जो भी है इतना एहसास है कि तीन एक्स वाई जेड में तीनों में है, तो ये एक मतलब ये पृष्ठ जरूर रखती होगी। आयत मतलब जैसा आयत होता है तो आयत के अंदर पृष्ठ होता है, एरिया होता है। अरे पृष्ठ का मतलब एरिया से मतलब होता है, तो ये एरिया होता है, तो इस टाइप का हो सकता है, या एक गोला हो सकता है, या एक क्यूबॉइड हो सकता है। तो मुझे नहीं मालूम ये क्या है, फिलहाल तो मुझे इतना पता है कि ये एक्स वाई जेड में है। ठीक, अब वो कह रहा है इसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा ढूंढिए जो मूल बिंदु के ओरिजिन के सबसे ज्यादा नजदीक हो। अब मुझे ये नहीं पता ये है क्या चीज, मैंने तो वैसे ही बना दिया कि भी मान लो ये इस टाइप का है, कोई आकृति है इस टाइप की। अब कितने पॉइंट हुए इसके ऊपर, इनफाइनाइट पॉइंट हुए, तो मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जो ओरिजिन के सबसे ज्यादा नजदीक हो। अब मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, सपोज करो ये वाला पॉइंट है, इसे कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने एक्स वाई जेड, और इस बिंदु की मैंने ओरिजिन से दूरी निकाली, मान लो वो दूरी डी है। तो डी मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट ऐसा चाहिए जिससे कि डी सबसे कम हो, नजदीक हो। तो डी को मिनिमाइज करना है मुझे, समझ में आ गई बात तुम्हें। तो डी की वैल्यू कितनी बैठेगी, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, ये तो बैठेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि हम चाहते हैं कि भाई एक्स वाई जेड कहने लगे ये पॉइंट ऐसा हो जिसकी दूरी ओरिजिन से सबसे कम हो। तो मिनिमाइज का क्वेश्चन किस पे बन रहा, डी पे बन रहा ना। अरे इस पे नहीं बन रहा, क्वेश्चन बन रहा डी पर, डी को मिनिमाइज करना हमें जिससे कि ये दूरी कम से कम हो। तो हमारे लिए फंक्शन जो है यहाँ पर डी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसके बारे में क्योंकि लिखना भी चाहिए थोड़ा सा हल्का सा। सोल्यूशन, तो मैंने कहा भी मान लीजिए लेट पी एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, किसके ऊपर है, ऑन इस वाले सरफेस के ऊपर जो उसने सरफेस दिया है। ठीक है, एंड डी क्या लिया मैंने, डी ली है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पी एंड ओरिजिन ओ। तो कितनी बैठी, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, कुल मिलाकर बैठा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बैठ गया डी। तो मुझे डी को मिनिमाइज करना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे कि डी कम से कम हो। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूं। अगर तुमने इंटर में 12th में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कुछ क्वेश्चनों को हम आसान बना सकते हैं। जैसे हमें यहाँ डी को मिनिमाइज करना है, मैंने अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया, तो यदि डी कम से कम होगी तो डी स्क्वायर भी कम से कम होगा। तो हम इसको नई फंक्शन डाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लेट डी स्क्वायर बराबर यू के है। तो u बराबर बन गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सोचो, यहां पे ध्यान देना, अगर तुमसे कोई कहता है u बराबर डी स्क्वायर है, तो u की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब d की मिनिमम वैल्यू होगी। ये समझ में नहीं आया, मतलब मैं d का मान बढ़ा 1 2 3 4 5 बढ़ता जाऊं तो u की वैल्यू निकलती जाएंगी। तो u सबसे छोटा कब होगा, अरे जब d सबसे छोटा होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो तुमने इंटर पढ़ा होगा कि कभी अंडर रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम में, तो अंडर रूट हटा लेते हैं, तो उससे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अंडर रूट यदि चलेगा तो तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे, एक बार x के एक बार y के, तो वो बहुत लेंथी होता हुआ चला जाएगा। तो उससे बचने का तरीका ये होता है कि अंडर रूट हटा लीजिए। अच्छा एक बार बताओ, किसी ने कहा d बराबर है 1/l के, 1 मिनट के लिए, ठीक, क्वेश्चन पूछा गया, या मैं सिंपल सा अपना क्वेश्चन जो लूं, y बराबर है 1/x के, तुमसे कोई कह रहा है कि y को मैक्सिमम और मिनिमम चेक करो, y को मैक्सिमम और मिनिमम चेक करो, तो तुम क्या करोगे, ऐसे ही निकालोगे dy dx या कुछ चेंज कर सकते हो इसमें, तो मैं नहीं मालूम कुछ भी। चलो भी, हम इंटर की बात कर रहे हैं बच्चों, थोड़ी सी बीच में क्वेश्चन रोक कर, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि शायद तुम्हें पता होगा सभी इन बातों का। मान लीजिए क्वेश्चन है, इंटर क्वेश्चन है, तुमसे कोई कहता है डी वाई ओ मैक्सिमम मिनिमम चेक करो y को,
मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, फंक्शन है एक वेरिएबल की, y फंक्शन एक वेरिएबल की है। तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करो तो कैसे करते हो तुम, डी बाई एक्स निकालते हो। एक बात, अगर क्वेश्चन ऐसा कह दिया जाए, अब क्या करोगे, अब भी ऐसे ही करोगे तुम, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अंदर वाले को कुछ मान लूंगा या इस पावर को इधर ले आऊंगा। एक ही बात है, y की पावर क्या हो जाएगी 1/3 और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस के क्या 4, तो मैं इसको उठाकर यू मान लूंगा, एक नई फंक्शन मान लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्योंकि इसके मुकाबले ये आसान है डिफरेंशिएट करना। तो जब हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, u की पावर 3 हो जाएगा, तो हमें पता y u पर डिपेंड है, तो u की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो y बढ़ता जाएगा, और u की वैल्यू कम करते जाओगे तो y घटता जाएगा। और लेकिन यदि क्वेश्चन मेरा ऐसा जाता एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 की पावर 3, आप क्या करता, या तो सिंपल तरीके से कुछ मानो ही मत, ऐसे ही करो। और हम क्या करें, तुम ठाके इस वाले को u मान लो, u बराबर क्या कर लो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 मान लो, तो y बराबर क्या बन गया 1/u की पावर 3 हो गया। अब बताओ, y की वैल्यू बढ़ेगी, वो u की वैल्यू बढ़ेगी तो y घटेगा, उल्टा कर लिया तुमने। इसका मतलब है कि अगर u तुम्हारा मिनिमम आया तो 100% y मैक्सिमम आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को आसान कर लग रहे थे, इतना पता था हमें 12th में जो है। अब पता नहीं तुमने करे होंगे तो पता नहीं, चलिए जी। तो मैं उसी तरीके से कर रहा हूं, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को आसान कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये अंडर रूट चलेगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा फिर वो अंडर रूट बाद तक परेशान करेगा मुझे। तो मैंने यहां पर ठाकर डी स्क्वायर को क्या मान लिया, u मान लिया। तो यहां पर मुझे साफ चल गया पता, u और d एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल। u बढ़ेगा तो d बढ़ेगा, u घटेगा तो d घटेगा। तो मैं डी स्क्वायर को क्यों चेक करूं, मैं तो सिंपल u को चेक करूं। u मैक्सिमम आएगा तो d अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है नहीं है। अगर बटे में होते तो इनवर्सली जाते, फिर वे उल्टा हो जाता। ठीक है, तो मैं इससे बस, अब तुम्हें यहां से निकल रहा मैं क्वेश्चन को, अब तुम खुद कर लोगे। u बराबर ये आ गया, लेकिन ये तो 3 वेरिएबल की है, मेथड तो हमें 2 वेरिएबल का पता है। तो क्या करेंगे, ऊपर दिया हुआ था उसने जेड स्क्वायर कितना एक्स वाई प्लस 1, तो जेड की वैल्यू ये भर दो यहाँ पर, तो u बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड की जगह एक्स वाई प्लस 1। अब ये u फंक्शन बन गई थी केवल तुम्हारी एक्स और वाई में। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। तो u यदि मिनिमम आएगा तो समझना d भी मिनिमम होगा, u मैक्सिमम होगा तो d भी मैक्सिमम होगा। बस अब यहां से करना शुरू कर देते हैं, 1 मिनट चलो मैं कर ही देता हूं। बताओ डेल यू डेल एक्स कितना आएगा, प्लस के डेल यू डेल वाई कितना आएगा, 2y प्लस के x। बहुत बढ़िया, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर कितना आएगा, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर कितना आएगा, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई कितना आएगा। बहुत बढ़िया, 1 आएगा। अब सोल्व कर लें, सोल्व करना है डायरेक्ट कर दूं, एक तो 2x प्लस वाई को 0 रखोगे और एक 2y प्लस एक्स को 0 रखोगे। इन इक्वेशनों को सोल्व करो, जल्दी से करो सोल्व। सीधी सी बात है, होमोजीनियस है, x बराबर 0 आएगा और y बराबर 0 आएगा, ये आ गया। तो इस पॉइंट पर आर एस टी की वैल्यू निकाल लो। बताओ 0 0 पर आर एस टी की वैल्यू, आर की वैल्यू वहां से देखो 2 आएगी, ये रही 2। एस की वैल्यू निकाल लो 2, 1 है। टी की वैल्यू निकाल लो, वो 2 आ गई। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर करो, ये। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, यहाँ तो 4 आ गया, माइनस के 1, कुल मिलाकर 3 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। और आर देखो वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, यू इज मिनिमम। तो u मिनिमम है तो d भी क्या हो जाएगा, इज मिनिमम। लेकिन किस पॉइंट पर हुआ, 0 0 पर। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा 3D में था, x y z थे, तुमने तो केवल x y निकाल ले, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि z की वैल्यू क्या थी, जेड स्क्वायर बराबर क्या था, एक्स वाई के था, तो इसमें +1 था शायद है, तो इसमें पुट कर दो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो z भी निकल आएगा। तो z की वैल्यू जाएगी ±√1 या ±1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ डी मिनिमम कब हुआ, डी मिनिमम हुआ किस पॉइंट पर, जहां एक्स वाई तो 0 है लेकिन जेड की वैल्यू ±1 है। तो इसका मतलब 2 बिंदु हैं ऐसे, उस पृष्ठ पर 2 बिंदु ऐसे हैं जिनकी दूरी ओरिजिन से सबसे कम है, और वो दूरी निकालना चाहो ना कितनी है, तो ये जो पॉइंट निकला तुम्हें, तो डी में भर दो, जो डी तुम्हारा था ये रहा, यहां भर दो, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह 1, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ऐसे 2 पॉइंट हैं जिनकी दूरी सबसे कम है, और वो दूरी आई कितनी दोनों की, 1 आएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो करो जल्दी से।
तुमने तो आज की वीडियो भी इस पे लेके ठाके जो है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, 8 में दिया है u इक्वल टू है 2x² y प्लस x² माइनस के y² प्लस के है 2y। देखिए ये क्वेश्चन है नहीं है, चलो करो। डेल u डेल x निकाल दो, 4xy प्लस के, बस डेल u डेल y निकालो, 2x² माइनस के 2y प्लस 2। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करो पहले तो। एक मिनट जीरो तो रख लूं। तो पहले वाले को 4xy प्लस के 2x को जीरो रखा, एक इक्वेशन ये बनी। दूसरे वाले को 2x² माइनस के 2y प्लस के 2 बराबर 0। चलो जी बताओ कैसा कैसे सोल्व करना चाहते हो, कैसे सोल्व करेंगे। इसमें मेरे ख्याल से कॉमन ले लो, बाय 1 में 2x तुमने कॉमन ले लिया तो 2y प्लस के 1, तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो x बराबर 0 आ जाएगा, एक y की वैल्यू माइनस के 1/2। अब इसको सोल्व कर लो इसके साथ, एक y से सोल्व कर लो। भाई पहले वाले के ना दो भाग कर लिए, करना था लेकिन सेकंड के साथ, तो दोनों भाग को अलग अलग सोल्व कर लो ना सेकंड के साथ। अब पुट कर दो x की जगह कितना 0, किसके अंदर, सेकंड के अंदर। देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी 1 तो आएगी। तो पॉइंट क्या बन गया बताओ, 0 1। अब की बार पुट कर दो y की वैल्यू कितनी, माइनस के 1/2 करियो। अब की बार x की वैल्यू कितनी आएगी, y के 1/2, 1/2 में गया तुम्हारा कितना हो गया 1 माइनस के 1 प्लस के 1 3 है, 3/2 माइनस के 3/2 प्लस माइनस के √3/2। चेक करिएगा एक बार, यही बन रहा बस जी। अब तो मैं यू चल वो ये सब पॉइंट चल गया पता, अब आर एस टी और निकालने, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट बने तुम्हारे वो बने प्लस माइनस √3/2 और कॉमा माइनस के 1/2। चलो जी सबसे पहले आर निकालते हैं। आर निकालने का मतलब है यू का दो बार करना था, किसके, एक्स के। जरा करना, यू का एक्स के 4y प्लस के 2 और डेल स्क्वायर यू डेल y² भी निकाल दो साथ साथ में, माइनस के 2। एक और निकाल लो, डेल स्क्वायर यू डेल x डेल y और x। चलो अब बताओ पहले किस पॉइंट पर निकाल रहे हो बताओ, √3/2 और माइनस के 1/2 पर निकालना चाहते हैं हम। सबसे पहले r निकालते हैं, r की वैल्यू निकालियो, इसमें भर दो y की वैल्यू माइनस के 1/2, तो माइनस के 2 प्लस 2 0 हो जाएगा शायद। और t निकालियो, t की वैल्यू तो माइनस के 2 ही रहेगी। अब निकाल दो s, यहां भरोगे तो 4√3/2 आ जाएगी शायद, ये तो बैठेगी। अब आर टी माइनस के एस स्क्वायर करो, आर की वैल्यू टी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, एस की वैल्यू ये भरोगे भी तो कोई फायदा तो है नहीं, 16√3/2 आएगी, लेकिन आएगी तो नेगेटिव ही। और जब नेगेटिव आती है तो ना तो फंक्शन मैक्सिमम होती है ना मिनिमम होती है। देयरफॉर यू इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। बस ऐसे सभी पॉइंटों पर चेक करके दो। और बोल दो कौन सा करना जल्दी से। ठीक है बच्चों, अगला मेथड जो है कल ही बताएंगे जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।